काशी मॉडल जो पेश किया है मोदी जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव जब नजदीक हैं ठीक उससे पहले, तो आपको क्या लगता है कि एडवांटेज बीजेपी कहीं ना कहीं हो गई है? और विपक्ष जिस तरह के बयान दे रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखा रहे हैं। वो अखिलेश कह रहे हैं कि भाई आप गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई योगी जी ने, क्योंकि गंगा गंदी थी। भाई प्रधानमंत्री लगा रहे हैं लेकिन उन्हें योगी जी की डुबकी भी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि वाकई में ये इसका अच्छा काउंटर है या बहुत ही सतही बयान है? कुछ एक काउंटर विपक्ष के पास मौजूद है या नहीं है? इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। फिनाज, मैं समझता हूं कि देश की जनता केवल टीवी देखकर वोट नहीं देती है। वो और भी सोच विचार करती है, वो जिंदगी भी देखती है, अपना अनुभव भी देखती है, और भी कुछ चीजें देखती है। वो इतनी मूर्ख नहीं है कि अपने सारे फैसले केवल टीवी की छवियां और टीवी की बहसें देखकर बनाए। तो टीवी पर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, उनके लिए नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, या राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उनके जवाब में मोदी जी या योगी जी क्या कहेंगे, इनका एक असर पड़ता है, लेकिन सीमित असर पड़ता है। एक दो बयानों से किसी के, कुछ लोगों के, जिसे हम वोटिंग इंटेंशन कहते हैं, वोटिंग के मतदान के इरादे और उनकी सोच और उनकी विचारधारा, उनके फैसले ये नहीं बदलते। तो ये किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, और हम लोगों को भी, कि हमारी बहसों से भी कुछ बहुत देश बदल जाता है, और नेताओं को भी नहीं रहना चाहिए कि उनके बयानों और केवल भाषणों से बदल जाएगा। उनका असर होता है लेकिन सीमित होता है। अब दूसरा प्रश्न आपका ये है कि ये जो मॉडल है, अब काशी मॉडल को अभी तक तो ये मीडिया ने कहना शुरू किया है, आप कह रहे हैं काशी मॉडल। मैं नहीं समझता कि शायद प्रधानमंत्री जी ने अभी तक या भाजपा सरकार ने काशी मॉडल की चर्चा की है, उसी तरह से जैसे गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ये एक मॉडल आया है, तो काशी का मॉडल तो काशी जैसी दूसरी विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों पर ही लागू होगा ना। ये हर शहर पर तो लागू नहीं हो सकता। काशी के लिए, विश्वनाथ मंदिर के लिए जो किया गया, वो हर शहर के हर मंदिर पे तो नहीं लागू हो सकता। पहला सवाल। एक इससे कुछ बड़े सवाल भी निकलते हैं। अभी जो गोपाल जी कह रहे थे, अब उसको वो स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं। मोदी जी ने भी उसमें वो काशी की बात करते हुए वहां पे औरंगजेब को भी लाना उनको जरूरी लगा, सालार मसूद को लाना भी जरूरी लगा। इस पर ये कुछ एक बड़ा प्रश्न निकल रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार जो देश का ढांचा है और जो देश के संविधान की भावना है, वो ये है कि राज्य अपने आप को सीधे प्रत्यक्ष तौर पर किसी एक या दूसरे धर्म के साथ नहीं जोड़ेगा। हम एक तरफ कहें कि धर्म एक अलग बात है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर, इसके विकास में ये जो सारा खर्चा हुआ है, जो सारा आयोजन हुआ 2 दिन से जहां हो रहा है, ये तो सब सरकारी खर्च पे हो रहा है ना। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद और एक जो उसके लिए अलग बिल्कुल समिति बनी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसने वो कहा, सीधे सीधे वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं निर्माण किया उसका, ना वो कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम तो देख रहे हैं कि ये नया मॉडल है कि स्वयं प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारी पैसे से एक धर्म के, चाहे वो 85 नहीं 80% है हिंदू भारत में। एक तो गोपाल जी ये जानते होंगे, उन्होंने 85 कह दिया, कोई बात नहीं जी। तो क्या, अगर मैं इसका स्वागत करूंगा अगर सरकार सभी धर्मों पर ऐसा ही समानुपातिक खर्च करेगी, उन सबके आस्था केंद्रों को ऐसे ही, इसी रूप में, इतने ही विशाल और भव्य और दिव्य रूप में विकसित करने का एक मॉडल विकसित करे। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि इससे पर्यटन बढ़ता है, इससे लोग आते हैं, तो उससे रोजगार भी बढ़ता है। जी बिल्कुल, एक बात कह दूं बस 10 सेकंड। मैं राहुल जी एक बात बिल्कुल, एक मिनट गोपाल जी नहीं, गोपाल जी मैं इस पर पूरा 10 सेकंड नहीं, मैं 2 मिनट नहीं, गोपाल जी मैं इस पे 2 मिनट आपका जवाब लूंगी, लेकिन विवेक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और वो बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, यहाँ पर आपको आपत्ति है कि देश का प्रधानमंत्री अगर सनातन धर्म से आता है, भाई इत्तेफाक है, कोई भी हो सकता है, अगर वो सनातन धर्म से आता है और अपने सनातन धर्म के जो अनुसरण है परंपराओं का, उनका निर्वहन करते हैं एक आयोजन से पहले, तो उन तस्वीरों में और उसमें गलत क्या है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तरीके से इसके खिलाफ नहीं हूं कि प्रधानमंत्री किस धर्म को फॉलो करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करें, रोज राम के नाम का स्मरण करें, रोज ध्यान लगाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किस बात पे है? आपत्ति इस बात पे है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
इसके अंदर हर तरह के फूल हैं, इसमें माइनॉरिटीज़ भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, हिंदू भी है, और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। मौलाना आज़ाद ने इस देश का इतिहास जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेफ्ट ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया, इतिहास की पुस्तकें आई, अकबर को एक अच्छा राजा बताया गया, औरंगजेब की कमियां भी हमने इतिहास में पढ़ी हैं उन्हीं किताबों में CBSE की, और उस वक्त बीजेपी का राज्य नहीं था। तो हमारे को न्यूट्रल होकर के देश को देखना होगा। मुगलों का मतलब हो गया साहब आउटसाइडर, लेकिन इस देश के अंदर 90% मुसलमान, दलित और बैकवर्ड थे जो कन्वर्ट हुए, क्योंकि हिंदू समाज में हम उनको वो मान सम्मान नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए। आज ये हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू समाज ये कह रहे हैं साहब 85% हिंदू हो गए। 85% हिंदुओं में से वो दिन कब आएगा जब मंदिर के पुजारी का स्थान आप दलित को देंगे, जब ब्राह्मणों का रिजर्वेशन पॉलिसी जो हर मंदिर, हर शंकराचार्य की पदवी पे, हर मधाधीश्वर को जो आपने बना रखा है वो हटेगा। यादव का बेटा, कोरी का बेटा, कुर्मी का बेटा, राजपूत का बेटा, बनिए का बेटा, कोई भी जो शास्त्रों का ज्ञान ले उसको पूजा कराने का अधिकार होना चाहिए। हमारे धर्म में नहीं है। लोग कन्वर्ट क्यों होते हैं? जब आप किसी को दावत नहीं देंगे, नहीं, अपने लेकिन धर्म के बारे में सवाल बताएंगे का जवाब नहीं दिया, यानी तो कि जी नहीं, मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि प्राइम मिनिस्टर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरह बिहेव कर रहे हैं, और वहां बनारस में जाकर के फोटो ऑप कराना धर्म। मैंने तो पहली बार सुना है साहब कि योगी, हमने तो यही सुना था पुस्तकों में बचपन की कि फकीर, साधु, संत और योगी, सवाल है आपके ये वो लिए। होता है जो सांसारिकता त्याग दे। पिनाज जी, रिसर्च टीम से ये पूछिए कि हिंदू मंदिरों के अलावा किसी और धर्म के धार्मिक स्थलों से क्या सरकार के पास पैसा जाता है? क्या ये पूछिए कि जामा मस्जिद का रख रखाव भारत सरकार करती है कि नहीं करती? हुमायूं टॉम्ब का रख रखाव भारत सरकार करती है कि नहीं करती? क्या हज हाउस अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या कब्रिस्तान की दीवार पे 300 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था? कब्रिस्तान पर 300 करोड़ रुपए का खर्चा करना धर्मनिरपेक्षता है। और अगर कोई ये कहे कि कब्रिस्तान के साथ साथ शमशान की दीवार भी बनाई जाएगी तो वो सांप्रदायिकता हो जाता है इस देश में। दोनों के लिए बनाना सांप्रदायिकता है और एक के लिए बनाना धर्मनिरपेक्षता है। पिनाज जी, काशी सिर्फ भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी है। पूरे विश्व भर से काशी में पढ़ने लोग आते थे। काशी विश्वनाथ के मंदिर, राहुल देव जी, औरंगजेब का जिक्र इसलिए आया, मैं आपको बता दूं, शायद आपको ना मालूम हो कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाने का आदेश दिया था। शाहजहां ने तोड़वाया था। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने अंग्रेजों के समय में इसका जीर्णोद्धार करवाया। ये कोई, और अगर आप चाहें तो मैं औरंगजेब ने कितने मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया उसके लिखित प्रमाण आप चाहे तो अभी दिखा सकता हूं। मैं आप चाहे तो मैं अभी दिखा सकता हूं। मेरे पास चाहिए। मैं किसी पिनाज में किसी के बीच में नहीं बोलता। अकबर भी था, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। जहां औरंगजेब था वहां अकबर भी था। अवस्थी जी ने पूरी बात सुनी तो आप भी उनकी पेशेंटली पूरी बात सुनिए ना। देखिए, हमें सम्मान करना होगा। अवस्थी जी ने पूरी बात सुनी, आप भी सुनिए ना। देखिए, उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाई है, इसका सम्मान करना होगा। एक मिनट सुन लीजिए ना। औरंगजेब का जिक्र आया ना कि मोदी जी ने वहां उस वक्त से औरंगजेब का नाम क्यों लिया? आपने ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट सुन लीजिए ना। सिर्फ एक औरंगजेब को लेकर के एक मिनट पहले उनकी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आपकी और नहीं उठा सकते। मैं राहुल देव जी को दिखा सकता हूँ उर्दू में लिखा हुआ वो फरमान, उर्दू में लिखा हुआ वो फरमान दिखा सकता हूँ। आप चाहें तो जितने मंदिरों का चाहें मैं दिखा सकता हूँ आपको। बड़ी साफ सी बात यह है कि अगर इस देश में तिरुपति मंदिर से करोड़ों का लिया जाता है, तिरुपति मंदिर से, वैष्णो देवी से, सिद्धि विनायक मंदिर से, बाकी मंदिरों से करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। किस मॉस्क से लिया जाता है? किस चर्च से लिया जाता है पैसा? क्या वो वहीं पर खर्च नहीं होना चाहिए?